हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और ये नए यूट्यूब चैनल के साथ मेरी फर्स्ट वीडियो है हिंदी व्याकरण की और आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद निकिता। आई होप कि आप सबको मेरी क्लास पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी जानकारियाँ हैं व्याकरण से संबंधित या फिर एक्स्ट्रा और कुछ, मैं वो सारे शेयर करूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हिंदी व्याकरण की क्लास में आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आज की जो मेरी क्लास है वो है हिंदी व्याकरण पे। और हिंदी व्याकरण पे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण मैंने लिखा है और ये है उसकी विषय सूची। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना क्या है और हिंदी व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, हम क्यों जाने हिंदी व्याकरण को। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण की विषय सूची जान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण की विषय सूची क्या है। तो आइए फ्रेंड्स लिखते हैं कि हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण की विषय सूची है। विषय सूची में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी किस किस क्रम से आया, फिर हिंदी में जैसे कि पाली, प्राकृत, संस्कृत, कैसे हिंदी का क्रम हुआ, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी मुख्य तथ्य, हिंदी के मुख्य तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे, एक नंबर में हो जाएगा हिंदी मुख्य तथ्य। सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी मुख्य तथ्य, यानी कि हिंदी हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम व्याकरण को क्यों जाने, क्यों हम पढ़े हिंदी व्याकरण को। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, हिंदी मुख्य तथ्य के बारे में। दूसरा जो हम जानेंगे वो आपका हो जाएगा व्याकरण। दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण, अर्थ और विचार, यानी कि व्याकरण के बारे में हम जानेंगे कि उसे कैसे हम पढ़े, क्यों पढ़े, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है व्याकरण पढ़ने की। तो हम ये जानेंगे व्याकरण, अर्थ और विचार हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि। संधि हम पढ़ेंगे संधि। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण में संधि हमें बहुत ही हमें हेल्पफुल रहता है। संधि जब हम सीख जाते हैं तो हमें पता चलती है कि किस शब्द को कैसे जोड़ना है, कैसे उसे क्या करना है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में आपको हो जाएगा संधि, ये हो गया। उसके बाद में आपको हो जाएगा शब्द विचार। संधि के बाद में हो जाएगा शब्द विचार। शब्द विचार में हम जानेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे। फिर हम जानेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या है, हम कैसे भाषा को पढ़े, कैसे हम सीखे भाषा को। भाषा, शब्द विचार, हिंदी मुख्य तथ्य के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे व्याकरण, व्याकरण अर्थ और विचार, संधि के बारे में हम जानेंगे, शब्द विचार के बारे में जानेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे संज्ञा। संज्ञा में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा में हमें पढ़ना है लिंग, वचन और कारक। संज्ञा में ही हमें लिंग के बारे में जानना है, लिंग, वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के बारे में। वचन के बारे में हमें जानना है, वचन। उसके बाद कारक, कारक के बारे में हमें जानना है कि कारक क्या है। संज्ञा में हम जानेंगे लिंग, वचन, कारक के बारे में। तो इन सब के बारे में हम संज्ञा जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण में और जो हमें जानना है और हमें पढ़ना है वो है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। तो हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, हम कैसे सर्वनाम पढ़ें, कैसे हम पहचानें कि कौन सा वस्तु सर्वनाम है, कौन सी चीज सर्वनाम है। तो ये हम जानेंगे। इसके बाद जो हो जाएगा वो सर्वनाम के बाद हो जाएगा विशेषण। विशेषण, विशेषण सर्वनाम के बाद हम विशेषण को जानेंगे। विशेषण क्यों पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हम जानेंगे विशेषण के बारे में, विशेष्य के बारे में। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया, आप सभी जैसे क्रिया में हमें पढ़ना है वाच्य और काल के बारे में। क्रिया में हमें क्या पढ़ना है, वाच्य और काल के बारे में हमें पढ़ना है क्रिया में। तो हम वाच्य और काल के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है। इसके बाद जो हमारा हमारा है वो है विषय सूची में हम जानेंगे हिंदी मुख्य तथ्य के बारे में, व्याकरण के बारे में कि व्याकरण हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। इसके बाद हम जानेंगे संधि के बारे में। संधि, शब्द विचार, भाषा, संज्ञा। संज्ञा में हम जानेंगे लिंग, वचन और कारक के बारे में।
सर्वनाम हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण में, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है, क्रिया में हमें पढ़ना है वाच्य और काल के बारे में, वो है विषय सूची में हम जानेंगे हिंदी मुख्य तथ्य के बारे में, व्याकरण के बारे में कि व्याकरण हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। इसके बाद हम जानेंगे संधि के बारे में, संधि, शब्द विचार, भाषा, संज्ञा, संज्ञा में हम जानेंगे लिंग, वचन और कारक के बारे में। सर्वनाम हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण में, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है, क्रिया में हमें पढ़ना है वाच्य और काल के बारे में, और तथ्य, व्याकरण, संधि, शब्द विचार, भाषा, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल। क्रिया में ही हमें वाच्य और काल के बारे में जानकारी करनी है और भी बहुत सारे ऐसे हैं। और भी बहुत सारे हैं जो कि हमें जानना है कि हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, और मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हिंदी व्याकरण में हमें और क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम एक एक करके इन सबको एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे कि हिंदी मुख्य तथ्य में क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या पढ़ना है, अर्थ विचार में, संधि में, ये सब हम फिर एक एक करके पढ़ते चलेंगे। अभी हम विषय सूची के बारे में जानते हैं। तो आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।